हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। ये हमारी मास्टर क्लास का लेक्चर 4 है। तीसरे लेक्चर में आपको एकदम बेसिक से बताया गया था कैसे रेशियो मेथड जो हम यूज़ करते थे वो हमने आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ बताया है तीसरे वीडियो में, तीसरे लेक्चर में। आप ज़रूर उसको देखिएगा। अब हम आगे अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, उन मेथड्स को यूज़ करेंगे और एक रेशियो की टेक्निक भी बताएंगे आपको। वो आपने रेशियो वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा। आप अगर तैयारी भी कर रहे होंगे, बेसिक भी तैयारी आपकी होगी, तो इतना आप जानते होंगे। तो आइए हम आगे के प्रश्नों को करते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से आपको बताया जा रहा है, हर चीज़ क्लैरिटी के साथ एकदम आप ऑफलाइन की तरह पढ़िए, आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है। तो आइए हम आते हैं अपने प्रश्नों पर। तो ये क्या कह रहा है आपका, एसआई ऑन सम अमाउंट इज ₹200 and the rate of interest is 5%. Find the CI for 2 years. एक बेसिक्स क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे CI की और SI की, CI की और SI की। तो देखो 5% हो रहा है ब्याज, तो क्या हुआ, 5% का मतलब क्या हो गया, 1/20 ये होता है ना, ये होता है। अब देखो जो अमाउंट लिखा है, ये कितना लिखा है, 200 रुपये लिखा है, कितने वर्षों के लिए, 2 साल के लिए दिया होगा। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल सेम होता है। तो इसमें भी क्या होगा, हर साल सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा हमारा, सेम होगा। तो ये होगा 100, तो दूसरे वर्ष भी क्या होगा, देखो 200 होगा, 200 होगा, ये कितना होगा 5% के लिए, ठीक है, 5% के लिए 200 होगा। तो 2 वर्ष के लिए हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। हर वर्ष कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, 200 ये और 200 ये, 200 ये और 200 ये, एक साल और ये दूसरे साल, एक साल और ये दूसरे साल के लिए। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। पहले साल लगा होगा 200 और दूसरे साल भी क्या लगा होगा, 200 लगा होगा। ठीक है, तो पहले साल का हमने आपको क्या बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सेम होता है। अब क्या कहा है, दूसरे वर्ष भी इस पे कितना ब्याज लगेगा, इस पे ब्याज लगेगा 5%। एक की वैल्यू है कितनी, एक की वैल्यू कितनी है हमारी, तो 200 इस पे भी लग जाएगा, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल आई थी ना, प्रिंसिपल हमने इसमें निकाला नहीं है। लेकिन समझिए आप चीज़ों को, इसमें क्या कर सकते हैं हम, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, फाइंड द CI फॉर 2 ईयर। 2 ईयर के लिए CI आप निकालिए। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें हम आपको प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट कितना है, 5% की वैल्यू 200 है, तो प्रिंसिपल आराम से क्या आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। प्रिंसिपल हमारा कितना आया था, प्रिंसिपल कितना आया था, 4,000 आया था। प्रिंसिपल कितना आया था, 4,000 आया था। 4,000 का 5% कितना हुआ, 200 रुपये। कैसे निकाला, 10% की वैल्यू 400, तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। ठीक है, और दूसरे वर्ष में क्या होगा, दूसरे वर्ष में क्या होगा भाई, इसका भी सेम होगा। SI जो होता है वो हर साल सेम रहता है। इसमें क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल का कितना होगा 200, दूसरे साल भी 200 होगा, बस फर्क इतना आ जाएगा ब्याज पर ब्याज। ये कितना हो जाएगा भाई, देखो इसका 10% निकालो कितना होगा, 200, अरे 20 होगा, और 5% निकालोगे तो 20 का आधा कर दो, कितना हुआ 10। तो ये हो गया ना टेबल से 1 मिनट में। तो ये कितना आएगा CI, 410। ये समझाने में टाइम लग रहा था, थोड़ा बहुत हमें हो गया था, बट ये आराम से आप कर लोगे। तो इसका आंसर है 410। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक आपको समझा रहे थे हम, वो रेशियो से हमने बनाया और ये सिंपल तरीके से बनाया हमने। CI ऑन अ सम फॉर 2 ईयर्स इज ₹615 एंड SI फॉर द सेम पीरियड इज 600। फाइंड द सम, इसका सम आपको फाइंड करना है। इसका क्या फाइंड करना है आपको, सम फाइंड करना है। सम का मतलब क्या होता है आपका, फॉर 2 ईयर्स इज 615 एंड SI फॉर द सेम पीरियड इज 600। तो इसमें आपको सम फाइंड करना है, यानी आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो बहुत आसान प्रश्न है। 2 साल के लिए हमारा क्या है, CI कितना है 600 एंड SI फॉर द सेम पीरियड इज 600।
एक बात सोचो आप, क्या हमें रेट पता है? क्या रेट पता है क्या हमें? तो रेट जब तक नहीं पता रहेगा तब तक हम प्रिंसिपल नहीं निकाल पाएंगे। तो इंटरेस्ट हमें पता है लेकिन हमें रेट नहीं पता है। अगर हमें रेट पता चल जाए तो रेट को इंटरेस्ट के बराबर कर देंगे, इंटरेस्ट के बराबर करेंगे तो जो रेट होगा उसका इतना परसेंट होगा जो ये इंटरेस्ट होगा, और इतना परसेंट बराबर इतना, तो 100% बराबर क्या होगा? प्रिंसिपल होगा, वो हम निकाल लेंगे। तो ये हमारे सोचने का तरीका, हम सोचेंगे क्या। सबसे पहले हमारा फोकस क्या होना चाहिए? रेट निकालने का। कैसे निकालेंगे? देखो इसमें एक बात है, CI है 615 और SI है 600। एकदम आराम से समझिए, इसीलिए मैंने ये क्लास चलाई है। बिल्कुल बेसिक से बेसिक आपको बताएंगे, एक एक जड़ आपकी मजबूत करेंगे। तो 600 हमारा SI है, तो हर साल हमारा SI क्या होगा? सेम होगा। 2 साल के लिए 600 है तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा? 300। हर साल कितना मिलेगा? 300। और इस साल भी कितना मिला होगा? 300, क्योंकि हर साल हमारा SI क्या होता है? सेम होता है। पहले साल का आंख मूंद के मैंने क्या बताया था? SI और CI क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ये भी कितना होगा? 300 होगा पहले साल में। दूसरे साल में क्या होगा? ये 300 होगा और ये क्या होगा? 15 होगा। अब मैंने क्या बताया था? रेट कैसे निकालोगे आप? मैंने एक चीज और पीछे बताई थी, याद करो। मैंने क्या बताया था? इधर आओ। ये जो होता है ये क्या होता है? ब्याज पर ब्याज। ब्याज पर ब्याज जो मैं निकालता हूं वो ये होता है। मतलब ये इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट आता है ना, वो क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो इस इंटरेस्ट पे जो ये इंटरेस्ट आया होगा वो 15 आया होगा। तो 15 किस पर आया है? मान लेते हैं ये A है और ये है B, ये है B। तो मैंने क्या बताया था? B क्या होता है? B होता है A का R%। ये बताया कि नहीं बताया है? B जो है A का कितना होता है? R%। ये मैं तुरंत कर सकता हूँ, लेकिन आपको मैं फील करवा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। B क्या होता है? A का R%। कैसे मैंने बताया था? यहाँ देखो, ये देखो मैंने क्या बताया था? B क्या होता है? A का R%। B क्या है? A का R%। तो हमें क्या ही चाहिए? यहाँ से R चाहिए। B की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पता है, तो R% नहीं निकाल पाओगे? आराम से निकालोगे। और निकालो। B की वैल्यू क्या? B बराबर A का R% होता है। B मेरा कितना है? 15 है। A कितना है? A कितना है भाई? 300। और A का R%। तो ये ऐसे मैंने क्यों लिख दिया? A का R%, A का R%, ये लिखना था। इधर भी ये लिखना था। इधर सही लिखा है, A का R%, इधर ठीक लिखा है। ठीक है। 300 का R% करोगे तो क्या आएगा? B आएगा। अब इस चीज को मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। नीचे वाली चीज को मैं यहाँ लिखता हूँ। कैसे निकालोगे? 15 R% है, R की वैल्यू चाहिए। R% का मतलब क्या होता है? R/100। 100 क्या होगा? 15 के पास जाएगा तो ये कितना बन जाएगा? 1500। और ये क्या हो जाएगा? 300 बराबर R। तो मेरा रेट कितना आ गया? रेट कितना आ गया? परसेंट इधर गया ना, 100 की जगह इधर चला गया। तो R क्या होगा? 5% होगा ना। R की वैल्यू क्या होगी? 5% हो जाएगी। 300 और ऊपर क्या है? 1500। 5 टाइम्स चला जाएगा तो R मेरा क्या आ गया? 5% आ गया। R मेरा क्या आ गया? 5% आ गया। अब सिंपल सी बात है, मुझे सम निकालना था। तो कैसे निकालोगे सम? सम कैसे निकालोगे भाई? 5% की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? ये है 5% की वैल्यू कितनी है? 600। 5% की वैल्यू कितनी है? 600 दिया है कि नहीं? तो 100% की वैल्यू कैसे निकालोगे? इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 नहीं दिया है, 10% की वैल्यू, सॉरी 10 की वैल्यू 2 साल में ना। ये क्या हो गया? 2 साल में 10% की वैल्यू। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में 600 मिला है ना, तो 5% 1 साल में, 2 साल में कितना हुआ? 10%।
10% की वैल्यू है 600, इसको 10 गुना कर दिया मैंने तो ये कितना हो गया 6000। यही आपसे पूछ रहा था, यही आपका सिंपल सा आंसर था। तो हमारा सम क्या होगा 6000। आइए आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द SI एंड CI फॉर 2 years इज 35 एंड फॉर द थर्ड ईयर इज 77, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ऐसे प्रश्नों पे रेशियो लगा सकते हो क्या तुम? टेबल ही काम आएगी, टेबल हर जगह काम आती है, ठीक है? तो बहुत जरूरी है टेबल सीखना। तो ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 2 years is ₹35 and for third year is 77. Find the rate of interest. बनाओ, कुछ मत सोचो, बनाओ टेबल। CI SI की टेबल बनाओ। तो कैसे बनाओगे? If the difference between CI and SI for 2 years is 35 and third year is 77, तो CI क्या मानो? मान लेते हैं ये पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, क्योंकि 3 साल तक बोला है। अब देखो CI हर साल क्या होगा? सेम होगा, तो ये क्या हो जाएगा A, ये हर साल क्या होगा तुम्हारा? A होगा। और ठीक है, और तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? ये होगा A, पहले साल के लिए A, दूसरे साल क्या होगा? A तो होगा ही, और इस पर जो इंटरेस्ट, इस पर जो ब्याज पे ब्याज क्या लगेगा? वो B लगेगा, B मान लिया हमने। तीसरे साल A तो लगेगा ही प्रिंसिपल पर, और A पर क्या लगेगा? B लगेगा। ये सब प्लस में है। A पर क्या लगेगा? B, फिर A पर क्या लगेगा? B, और फिर B पर क्या लगेगा? C लगेगा। अब क्या कह रहा है? डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 2 years, फॉर 2 years, ईयर नहीं ईयर्स। तो क्या होगा? 2 years के लिए कितना हो जाएगा? 2 years के लिए कितना हो जाएगा? डिफरेंस 2 years के लिए कितना हो जाएगा? A में से एक घट जाएगा, A में से A ये भी घट जाएगा, तो 2 years के लिए डिफरेंस क्या आया? CI और SI का B आया। ये कट गया ना, बचा क्या? B। और 3 years के लिए कितना आएगा? 3 years नहीं, बहुत अच्छी लाइन है ये देखो, थर्ड ईयर। ये सब क्वेश्चन टेबल से ही होंगे, रेशियो से नहीं होंगे, सक्सेसिव से भी नहीं होंगे। थर्ड ईयर, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है थर्ड ईयर के लिए। तो थर्ड ईयर में क्या है? ये A है, और ये क्या है? A प्लस B प्लस B प्लस C, तो सिर्फ A कटेगा, 2B प्लस C बचेगा। क्या बचेगा? 2B प्लस C। तो डिफरेंस क्या बचेगा थर्ड ईयर के लिए? 2B प्लस C बचेगा, 2B प्लस C बचेगा। क्या बचेगा? 2B प्लस C, 2B प्लस C बचेगा। अब आगे देखो, अब आओ करते हैं क्वेश्चन, ठीक है? आओ करते हैं क्वेश्चन। तो देखो ये कितना दिया हुआ है? 35, और वो कितना दिया हुआ है? 77। यानी B की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? B की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई तुम्हारी? B की वैल्यू कितनी दी हुई है? डिफरेंस 2 साल का कितना है? 35। अब जब B की वैल्यू दी है तो इससे C की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे क्या? बिल्कुल निकाल लोगे। ये 77 दिया हुआ है तुम्हें डिफरेंस, ठीक है? इसकी वैल्यू कितनी है? 2B प्लस C के बराबर। इसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारी? 2B प्लस C के बराबर। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? 77 की वैल्यू क्या हो गई? 77 प्लस 2B, 2 इंटू 35। क्यों? क्योंकि B की वैल्यू मेरी कितनी आई है? 35। तो C की वैल्यू निकाल लोगे ना। 77 माइनस 70 करोगे, ये बराबर होगा 77 के बराबर होगा। ये जो 77 होगा ये किसके बराबर होगा? 2B प्लस C के। तो 2 इंटू 35 प्लस C। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी? 77 माइनस 7 यानी 7। तो C की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई भाई। C की वैल्यू क्या आ गई भाई हमारी? 7 आ गई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको निकालना है, तो क्या तुम नहीं निकाल सकते? C कैसे आता है? C क्या होता है? C क्या होता है? B का R%। बोला, बताया था ना मैंने, इसीलिए कहता हूँ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। C क्या होता है? B का R%। C मेरा कितना आया है? 7। B कितना आया है? 35। तो क्या R% नहीं निकाल पाओगे? यानी R की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। R% मतलब R/100। ये इधर गया 700/35।
तो ये आया हमारा आर। तो आर मेरा क्या है 35 बन जा 35 20 जा, तो आर मेरा आया 20%। आर कितना आया मेरा 20% आया ना, आर की वैल्यू आ गई 20%। यही मेरा क्या था आंसर था। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिना टेबल के आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बहुत ही मैंने इत्मीनान से और प्यार से आपको समझाया है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव ऑन अ सर्टेन इन सेकेंड ईयर इज 250, व्हाट विल बी दी कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज फॉर थर्ड ईयर ऑन द सेम अमाउंट एट 20% इंटरेस्ट। अब देखो ये थर्ड ईयर निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको यार, ये बहुत आसान है। एक तो टेबल तो है ही, और तीसरे वर्ष मुझे पूछा है, तो मैंने एक चीज आपको क्या बताई थी, पहली क्लास में बताई थी कि थर्ड ईयर में कैसे निकलेगा। एक तो हमारा ये जो इन अ सर्टेन ईयर इज 250, एक जो ये 250 आएगा वो तो आएगा ही, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट तो आएगा ही। मैंने क्या बोला था, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट CI प्लस कितना है तुम्हारा 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जो 12% लगेगा ये किस पे लगेगा, तीसरे वर्ष के पहले वाले ईयर पे लगेगा। तो तीसरे वर्ष के पहले वाला कितना है 250 पे क्या लगेगा 12% ऑफ 250। ये समझ में आया कैसे आया, ये अभी मैं टेबल से भी, ये अगर नहीं समझ में आया तो मैं टेबल से भी अभी समझाऊंगा आपको। थर्ड ईयर का CI कैसे निकालोगे, सेकेंड, इसके पहले एक साल का हमारा जो CI है वो सेकेंड ईयर का CI प्लस 12% ऑफ 250। तो सेकेंड ईयर का CI क्या आएगा 250 आएगा, और इस पर 12% इंटरेस्ट लगा दो सेकेंड ईयर का, तो ये क्या आएगा, ये काटो, एक जीरो इधर कटी, एक जीरो इधर कटी, 25 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 300, 300 बटे 10 कितना आएगा 30 आएगा। तो 250 और 30 कितना हो गया 280, ये कितना हो गया 280। यही मेरा आंसर था। एक तो मैंने बताया है, 3 क्वेश्चन बताए हैं, उसको आप कायदे से देखिए, आगे ये भी हम आपको आगे करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं लेक्चर 5 में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।